नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लोक सेवा आयोग का फॉर्म आ चुका है। इसको कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आपने अभी तक लोक सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश आपने OTR फॉर्म नहीं सबमिट किया है तो आप जा करके उसे सबमिट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी OTR से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चलिए चलते हैं, देखते हैं। सरकारी जॉब.net वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि UPPCS का यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे सारी कंप्लीट डिटेल अभी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे आप चाहे नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हो मेंस में जो ऑप्शनल का पेपर था उसको हटा दिया गया है और वहाँ पे 2 नए सामान्य अध्ययन के पेपर जोड़ दिए गए हैं 200 नंबर के। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिलेबस है उसका विस्तृत विवरण बाद में आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा वेबसाइट पे। बट प्री के लिए सेम टू सेम वही है जैसे पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं कि हमें फॉर्म के बारे में जानना है, कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे देखिए ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन में आएगा कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखेंगे कि आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे A1 है। और उसके बाद देखेंगे आज से स्टार्ट हो रहा है यानी 3 तारीख से और 3 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेगा। पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 6 तारीख डिसाइड की गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि इसमें OTR नहीं लग रहा है। बिना OTR के भी आप काम कर सकते हैं, मतलब OTR की ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी प्रक्रिया से ही फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आगामी जो फॉर्म लोक सेवा आयोग के भरे जाएंगे OTR के माध्यम से भरे जाएंगे तो आप OTR को ज़रूर रजिस्टर करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए अप्लाई के लिए आया है। यहाँ पे देखिए 173 है। इस पोस्ट के बारे में देख सकते हैं, इसके क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं फॉर्म भरने के बारे में। एडवर्टाइजमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे पहले भी आप लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे चुके हैं या नहीं। अगर आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी है तो आपको एस करना है और एस करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मान लेते हैं कि आपने परीक्षा दी है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ से सर्च कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर आपने नहीं किया है, आज तक पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फिलअप करनी पड़ेंगी। यहाँ पे व्यक्तिगत चीज़ें ही फिलअप की जाती हैं, उसके बाद हाई स्कूल इंटर की चीज़ें, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं या अपीयरिंग में हैं। तो यहाँ पे जो भी हैं आप ग्रेजुएट है तो एस करके आप आगे बढ़ेंगे और फिर आपका वैलिडेट करके रजिस्टर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप रजिस्टर हैं तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिटेल डालनी पड़ेगी जो यहाँ पे लिखा रहेगा। और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना रहता है और उसके बाद में आपको यहाँ प्रोसीड पे, उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट किया था उससे रिलेटेड आपको ये फॉर्म डिटेल आ चुकी है। और उसके बाद में ये भी बताएगा कि ये किस चीज़ का है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको एक्सेप्ट करके आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद फॉर्म की सारी डिटेल आपको फुलफिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट भर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ें भरनी है वो अपने सारी आपकी पर्सनल डिटेल रहती हैं, जिसमें आप अपना मैरिटल स्टेटस और उसके बाद में आपका डोमिसाइल की चीज़ें और उसके बाद में डोमिसाइल से रिलेटेड आपका एड्रेस और उसके बाद में आपके हाई स्कूल इंटर की चीज़ें रहती हैं, प्लस बैचलर की डीडे चीज़ें रहती हैं और उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही चीज़ें जैसा कि आपको रजिस्ट्रेशन में पहले आपने
किया है। ये सारी डिटेल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इंसर्ट करने के बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में फिर से आपके पास ये चेक करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई संशोधन है तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो उसको वैलिडेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड कर दिया जाएगा और आपका ये कम्प्लीटली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको करना है फीस का पेमेंट। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर्म में एरर आ जाता है, तो आप जो है यहाँ से आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए और यहाँ पे फीस डिपॉजिट करने के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने रजिस्टर कर लिया है। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे देखिए फीस डिपॉजिट पे अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यूअस अपने फॉर्म को फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार आपको एरर मिल जाता है तो आप यहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हैं अपने फॉर्म को। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है यहाँ पे देख लीजिए कि डोमिसाइल कॉस्ट और सब कैटेगरी आपका फुलफिल है। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो एस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर करेंगे देखिए प्रोसीड फॉर द डिपोजिशन फीस लिखेगा और यहाँ पे मॉडिफाइड डिटेल लिखेगा। तो आपको प्रोसीड करना है यहाँ पे अगर आपके ऊपर की सारी डिटेल सही है। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद आपको स्टेट बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और उसके बाद में प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ओके कर देना है और आपको अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है। आपको आपका जो है बैंक से जो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग से, अदर बैंक के नेट बैंकिंग से और यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बट यूपीआई से करेंगे तो कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी और कई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कोई फ़ीस चार्ज ना हो, वहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो जस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से प्रोसीड करते हैं। आप चाहें तो अपने बीपीए कोड के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों, फीस जैसे ही आप सक्सेसफुली डिपॉजिट करेंगे ये देखिए यू हैव ट्रांजैक्शन स्टेटस हैज़ बीन सक्सेस, तो ये ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रेमिटेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तकरीबन अराउंड 10 सेकंड्स, और उसके बाद में आपका जो ये पेज है रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके फुल्ली एक्नॉलेज पेमेंट डिटेल पे। और उसके बाद में जैसे ही होगा यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं और फाइनल सबमिशन के लिए भी जा सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करिए और फाइनल सबमिशन के लिए रेडी हो जाइए। और यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें इस समय 2023 में अलग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि फॉर्म कैसे आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना फॉर्म अपलोड करना, उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसका डायमेंशन देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का डायमेंशन हो। इसका जो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो हो वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आता है, डिक्लेरेशन को आपको चेक करना रहता है और ये आपके फॉर्म की कंप्लीट डिटेल है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से भरनी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आर यू ग्रेजुएट? बिल्कुल आप ग्रेजुएट है तभी आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो हो भी सकते हैं, नहीं भी तो यस अगर आप हैं तो कर सकते हैं। सब्जेक्ट चुनिए जिससे आप ग्रेजुएट हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं या आप इकोनॉमिक्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, जिस जिस विषय से आप हैं उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ जाइए।
जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ से आप चेक करके यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप जिससे हों उससे आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप क्या विधि से स्नातक हैं, यस या नो। अगर हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा कि सहायक श्रमायुक्त के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या विधि शास्त्र या वाणिज्य से जो है आपको जो है परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डिग्री होल्डर होना चाहिए। अगर आप हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है कि आप अगर सहायक नियंत्रक या विधिक मापक केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे भारत द्वारा निश्चित किसी विश्वविद्यालय के अधीन समूह या विधि के अधीन विश्वविद्यालय घोषित किया गया सरकारी या विश्वविद्यालय में भौतिकी या यांत्रिकी से अगर आप हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में तीसरा विधि अधिकारी, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि बार एसोसिएशन में आप रजिस्टर हों, साथ में LLB हों, तो ये कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट है, तो इसको आगे बढ़ सकते हैं आप। और उसके अलावा प्रावधिक सहायक के लिए अगर आपके लिए यहाँ पे योग्यता है इससे संबंधित, तो भूवैज्ञानिक के लिए, माइंस के लिए, ये इसमें अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी दिया गया है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम प्रायोगिक या स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है तो इसको एस करके आगे बढ़ जाइए। और यही ऑप्शन इसमें भी है कि अगर आप BSc भौतिकी या गणित के साथ हैं तो इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए आपको बैचलर होना चाहिए, किसमें, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में। अगर आप हैं तो आगे बढ़ सकते हैं एस करके। और उसके बाद में आपको देवनागरी लिपि आती है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो देवनागरी यानी हिंदी लिपि आनी जरूरी है। तो यहाँ पे इतना सा ही काम करना रहता है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस इंसर्ट करना रहता है। आपके पास 2 एड्रेस के ऑप्शन आते हैं, एक परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आता है और एक करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन आता है। उसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करिए और अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। आपकी सारी चीज़ें अगर सही हैं तो आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर लीजिए। एक बार आप अपने फॉर्म को कम्प्लीटली रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है तो संशोधित कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है, ओके करेंगे। आपका फाइनल सबमिशन हो चुका है, यानी आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्म और यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा है उसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी है। यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण ये सूचना है कि अगर आपका फॉर्म में कोई एरर आता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या गलती से आपने कुछ ऐसा संशोधन कर दिया जिसके बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत सारा मेंस में भी फॉर्म भराया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कंप्लीट सही डिटेल डालने की, और उसके बाद में भी आपके पास संशोधन करने का अवसर आपको पर्याप्त दिया जाता है। तो इसके लिए चिंता मत करिए, आप पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन हो, आप आगे बढ़ें।